हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है एटम्स। कि एटम्स में क्या क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम कैसे बना होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम की रेंज क्या होती है, एटम की साइज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें आज। सो व्हाट इज़ एटम। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एटम की छोटे छोटे स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर जो एक एलिमेंट बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और जो फर्स्ट मॉडल था एटम का, वो जे जे थॉमसन ने 1898 में प्लम पुडिंग मॉडल बनाया था, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या था, एक तरबूज का बीज, मतलब एटम एक ऐसा था जिसमें कि क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ऐसे बिखरे हुए थे, जैसे तरबूज के अंदर जैसे बीज होते हैं ना, वैसे इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बिखरे हुए होते थे। ये 1898 में जे थॉमसन ने ये मॉडल बनाया था, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। और all elements consist of very small invisible particles are called atoms, and the first model of atoms was proposed by J.J. Thomson in 1898 called plum pudding model। उसके बाद में हमारा आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें होता है कि 1911 में गाइगर एंड मॉर्सन ने परफॉर्म किया था अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, जिसमें क्या होता है, और रदरफोर्ड ने उसको क्या किया था, सजेस्ट किया था। इसको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन हमने देखा इन अल्फ़ा पार्टिकल्स का, अल्फ़ा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग हमने करवाई थी, उनका ऑब्जर्वेशन देखा कि ये गोल्ड फॉल पे स्कैटरिंग हुई थी इन सब अल्फ़ा पार्टिकल्स की, जिनमें से जो 99% जो पार्टिकल्स थे वो सीधे ही निकल गए, मतलब कि वो कहीं भी डिनाइड नहीं हुए, ना कहीं टेढ़े मेढ़े हुए, वो सीधे के सीधे स्ट्रेट मूव कर गए। अबाउट 0.14% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट मोर देन 0 डिग्री। 0.14% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो 0.0 डिग्री पे क्या है, डेविएट हुए हैं। एंड 1 in 8000 ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री पे डेविएट हुआ है। 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री पे डेविएट हुआ है। 1 in 10⁶ ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल रिटर्न बैक। एक जो 10⁶ में पार्टिकल्स में से जो एक पार्टिकल था वो वापस हो गया, दैट मीन्स डेविएट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री एंगल पे क्या हुआ, डेविएट हुआ है। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो डेविएट हुए हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज निकालेंगे। सो n इजिकल्स टू नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल थीटा स्कैटरिंग एंगल एंड नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट एंड एंगल इज थीटा। सो n इजिकल्स टू kz² अपॉन sin⁴ थीटा बाई 2, वेयर z इजिकल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ 4। इस रिजल्ट से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, कि जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब कि उसमें खाली है। कारण ये है कि जो 99% जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अनडेविएटेड ही पास हो गए। सेकंड इसमें जो रिजल्ट है वो है, देयर इज़ सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। की यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटे स्पेस के अंदर। रीज़न है कि 1.4% अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए मोर देन 1 डिग्री पे। थर्ड पार्ट है कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसनट्रेट टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है पार्टिकल के एटम्स के अंदर, वो एक बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका कारण है कि 1 × 10⁶ अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट थ्रू 180 डिग्री। इसका कारण है कि जो एक पार्टिकल है 10⁶ में से, अल्फ़ा पार्टिकल में से, वो क्या डेविएट हुआ है 180 डिग्री के थ्रू। एंड नंबर 4 इसमें जो कंक्लूजन हमारे पास में है वो है, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल थीटा और इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स। इसका रीज़न है कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर न्यूक्लियस। फिफ्थ हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम्स के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्टेड होंगे किससे, न्यूक्लियस से, पॉजिटिव न्यूक्लियस से। बट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट
डिनोट मूव टुवार्ड्स न्यूक्लियस, पर इलेक्ट्रॉन टू मूव न्यूक्लियस की साइड में मूव नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज दिस फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन को जो गोलीय वृत्तीय गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो मिलता है। किससे मिलता है? न्यूक्लियस के अराउंड सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जो कि हमारे बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो Fe बराबर Fc, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।